जय हिंद दोस्तों। आज हम 15 जुलाई के पेपर की चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि हमें पेपर में पढ़ना क्या चाहिए। कुछ चीजों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। हमारे सामने स्क्रीन पे दैनिक जागरण है 15 जुलाई का। इसमें शुरू के पेपर पर हमें ध्यान रखना है। आपको पता होगा कि 14 जुलाई को ही अंतरिक्ष चंद्रयान 3 को चांद पर भेजा गया है। इसे ध्यान में रखना, चंद्रयान 3 को चांद पर भेजा गया। दूसरा, इसरो का प्रमुख कौन है? एस सोमनाथ। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जो पूछ लेता है कभी कभी। और चांद की अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते हुए यह यान 100 किलोमीटर की निकटतम कक्षा में पहुंचेगा। ये लगभग जो है चांद के नजदीक 100 किलोमीटर तक पहुंचेगा। पहली बार अगस्त के बाद पलायन वेग मिलने पर यान चांद की कक्षा में और बढ़ेगा। अब देखो, चांद की जो कुछ फैक्चुअल दूरी है उसे याद रखना। चंदा मामा दूर लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। यह पृथ्वी से चांद की औसतन दूरी है 3.84 लाख किलोमीटर। हम लोग पढ़ते हैं, इसे याद रखना। पृथ्वी की चांद परिक्रमा के दौरान कम और ज्यादा होती रहती है, तो इनको ध्यान में रखना है। और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको हमें ध्यान रखना होता है पेपर जब भी पढ़े। अब किस यान से भेजा गया, कहां से भेजा गया? ये चंद्रयान 3 को रवाना किया गया। कहां से किया गया? 2:35 पर किया गया। और यह जो है इसरो का LBM-3M4 रॉकेट। ये रॉकेट का नाम क्या था, पूछ सकता है बीपीएससी में भी। LBM-3M4 रॉकेट श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन केंद्र से चंद्रयान को लेकर रवाना हुआ। यहां पर ये लिख भी सकते हो आप कि किस रॉकेट से लिया गया है, तो LVM-3M4 रॉकेट से श्रीहरिकोटा। अब श्रीहरिकोटा कहाँ है, तो ये भी ध्यान रखना, जीके के हिसाब से आंध्र प्रदेश में है लिया गया। और ये मेन पॉइंट्स है, इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ ले, कि दूसरी बात है कि भारत और फ्रांस दूसरे देशों के लिए बनाएंगे हथियार। अभी हमारे नरेंद्र मोदी जो है पेरिस की यात्रा पर गए हैं, और मोदी जी को एक बड़ा सम्मान मिला है, वो ध्यान रखिएगा। वो सैन्य नागरिक व सैन्य सम्मान है, द ग्रैंड द ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर। द ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर, ये याद रखना है। मोदी जी को फ्रांस ने कौन सा सम्मान दिया और ये किस तरह का सम्मान है? यह नागरिक और सैन्य सम्मान है। और रक्षा सौदे के लेकर डील हुई। और फ्रांस की राष्ट्रपति कौन है? इमोएल मैक्रो। ये भी याद रखना, कभी कभी पूछ लेता है फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैल मैक्रो। और सौदा किस पे होगा? तो राफेल विमान डील को लेकर के, राफेल विमान डील को लेकर के यहां पर सौदा होगा। तो यहां पे हमें कुछ पॉइंट जीके के हिसाब से ध्यान में रखना होगा, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखो कि अंतरिक्ष अभियान के जो इतिहास है उसे भी हमें ध्यान में रख लेना है। कभी कभी पूछ लेता है कि सबसे पहले चंद्र मिशन जो है अटल बिहारी वाजपेयी ने 15 अगस्त 2003 को घोषणा किया था। और 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 चांद के लिए रवाना बने थे। तो पहला चंद्रयान जो गया था 22 अक्टूबर 2008 को, ये ध्यान रखना है। कब गई थी? 22 अक्टूबर 2008 को पहली बार गई थी। फिर यह 8 नवंबर को चांद की कक्षा में गया। और यह जो 14 नवंबर को यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, तो ये अनसक्सेस रहा। फिर जो है चंद्रयान 2 जो है 2019 को, 2 का 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण हुआ। और 20 अगस्त 2019 को यह चंद्रमा की कक्षा में 2 अभी तक गया है। और जो है
और 2019 में ही चंद्रमा की ध्रुवीय कक्षा में चांद चक्कर लगाते हुए चांद पर उतरने को लेकर विक्रम ऑर्बिट से अलग हो गया। हालांकि 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर लंदन जमीन स्टेशन से टूट गया और क्रैश हो गया। तो दोनों बार हम सक्सेस नहीं हुए। पहली बार 2008 में गए, फिर 2019 में जो हमारा विक्रम रोवर है वह चांद पर उतरते समय जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तो ये हमें कि पहला 2008 याद रखना, फिर 2019 में विक्रम रोवर दुर्घटनाग्रस्त होकर के ये सक्सेस नहीं हो पाया था। इनको हमें ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी कहा ही मोदी को सबसे बड़ा नागरिक सम्मान मिला है, ये ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब है बाढ़ से दिल्ली की दुश्वारियां। दिल्ली बाढ़ से डूब गई है। इसमें कोई न्यूज नहीं है पूछने लायक, आपके एग्जाम के लायक, लेकिन दिल्ली में पहली बार पिछले 40-50 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और दिल्ली बाढ़ से डूब गई। क्यों डूबी? तो पानी लेने को हरियाणा राजस्थान तैयार नहीं है। मजबूरी में पंजाब ने रावी सतलज नदी से 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया। भाई पंजाब ने जहां रावी और सतलज नदी से 5 लाख पानी छोड़ा, इसी कारण दिल्ली डूब रहा है। और फिरोजपुर में 80 किलोमीटर लंबी सीमा पर फसिंग पानी में डूबी और इसी कारण से यमुना नदी का जल स्तर बढ़ गया और दिल्ली के बहुत सारे इलाके डूब गए। इनको हमें ध्यान में रखना है। अब देखो यहां पर इफको जो है ईपीएफओ, इसका फुल फॉर्म देख लेना है। ईपीएफओ क्या होता है, कभी कभी यहां पूछ लेता है ईपीएफओ को लेकर के, यहां हमें ध्यान में रखना है। और भाजपा ने बिहार हमले को बताया जनरल डायर जैसा कृत्य, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें ध्यान में नहीं रखना है। सीधे हम आगे बढ़ते हैं न्यूज को लेकर के। न्यूज में और क्या है? कटे सिर को धड़ से जोड़कर डॉक्टरों ने किया चमत्कार। ज्ञान व्यापी परिसर का जो मुद्दा है, वो जो बनारसी में जो मस्जिद का मुद्दा है ज्ञान व्यापी, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। दिल्ली में लोगों की दुश्वारियां बढ़ी, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो पढ़ने की जरूरत है वही हम पढ़ेंगे। रिंग रोड पर नाले के रेगुलेटर पर पानी रोकने का 80% काम पूरा नहीं। आगे बढ़िए। अब ये राष्ट्रीय, ये जो क्षेत्रीय न्यूज है कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं। यहाँ पर है यात्री संख्या में अटलांटा एयरपोर्ट को पीछे छोड़ देगा आईजीआई। ज्योतिरादित्य आईजीआई जो एयरपोर्ट है उसी के बारे में पूछ रहा है। अब जो यहाँ पर जो है, यह बिना पूंजी वालों को भी समृद्ध बना सकती है सहकारिता। अब देखो यहाँ पे जब भी आर्टिकल्स का आए तो यहाँ देखो कहता है कि सहकारिता। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है, कभी कभी आपको मेंस में पूछ लेता है सहकारिता होता क्या है। और सहकारिता के माध्यम से जैसे कहा कि बिना पूंजी के भी आप आगे बढ़ा सकते हो। तो हमें यहाँ पर इसको पढ़ना जरूरी है और यहाँ पर यह समझना है कि सहकारिता होता क्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसीलिए ऐसे जब भी चीज आए तो उसको जरूर एक बार पढ़िए। आगे जब हम बढ़ते हैं, साइबर सुरक्षा के लिए सभी देशों को मिलकर काम करना होगा, वैष्णव। अब है अश्वनी वैष्णव, टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना मंत्री है अश्वनी वैष्णव। ये याद रखना, टेलीकॉम और सूचना मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव। तो इसको हमें ध्यान में रखना है, बेसिक बेसिक। और समान नागरिक संहिता, अब देखो ये समान नागरिक संहिता क्या होता है, इसकी चर्चा आपको है। अब समान नागरिक संहिता यूसीसी पर लोगों को विचार भेजने के लिए सभी सीमा बढ़ाकर 28 जुलाई कर दी है। यूसीसी जो समान नागरिक संहिता है, उस समान नागरिक संहिता को भी हमें समझना बहुत जरूरी है। और जब भी इसे एक बार जरूर पढ़ लेना। यूसीसी अभी जो है विधि आयोग ने इनका समय बढ़ा दिया है और ये कहा गया है कि जब हमें कॉन्स्टिट्यूशन मिला है
तो समान सिविल नागरिक संहिता की बात की गई थी, सब पर लागू हो गया था, लेकिन मुसलमानों पर नहीं लागू हुआ था। तो अब चर्चा हो रही है कि ये समान नागरिक सिविल संहिता जो है मुसलमानों पर भी क्यों ना लागू हो। तो इस जो मुस्लिम वर्ग के पक्ष है वो इनका विरोध कर रहे हैं। तो यूसीसी जो समान नागरिक संहिता है इसको हमें ध्यान में रखना है, एक बार देख लीजिएगा। अब सर्वोच्च न्यायालय में दो जज जो है शपथ लिया है, उसको भी ध्यान रखिएगा। जस्टिस भुइयां और भट्टी ने, दो जज ने लिया है, जस्टिस भुइयां और जस्टिस भट्टी। ग्राम स्वराज अभियान के प्रति राज्यों की सुस्ती, चुनौतियां बढ़ रही है, शहरी नियोजन पर दृष्टि की जरूरत। कोई इंपॉर्टेंट नहीं, आगे बढ़ जाना है, चेंज कीजिए। अफ्रीकी यूनियन को समूह में शामिल करने पर G20 सहमत, इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे G20 को लेकर जो बातें चल रही है उन पर हमें ध्यान में रखना है कि G20 क्या है, इसमें क्या क्या बातें हैं। तो इसको G20 पर हमें ध्यान में रखना है। अभी जो है ये G20 है अफ्रीकी यूनियन में, इसमें क्या क्या बातें हैं हमें याद रखना है। G20 जो है विकासशील देशों का एक संगठन है G20, और इसी G20 में बहुत सारी बातें की गई है। इस G20 में कहा गया है कि जो है अफ्रीकी यूनियन जो है उसको भी शामिल करने की बातें की रही है। अब तीसरी बैठक में ये अफ्रीकी यूनियन को भी शामिल करने की बात की गई है। और जो 2023 में नई दिल्ली में यह सम्मेलन होने वाला है G20 का, ये ध्यान रखना कि 2023 में कहाँ सम्मेलन होने वाला है। तो नई दिल्ली में G20 का सम्मेलन होने जा रहा है। इससे जुड़े राजनीतिक समूहों में अफ्रीकी देशों को पहली बार प्रतिनिधित्व मिलेगा। याद रखिएगा 2023 में नरेंद्र मोदी G20 के G20 के अध्यक्षों को पत्र लिखकर यह प्रस्ताव किया था। दोस्तों G20 में जो है 2008 में जब G20 समूह की बैठक शीर्ष नेताओं के स्तर पर करने का फैसला लिया गया था, तो उसके बाद इस समूह का सबसे बड़ा फैसला यही होगा, इसे अफ्रीका को भी प्रतिनिधित्व मिलेगी। इंडोनेशिया पिछले वर्षों ही इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता को स्वीकार कर किया था, पिछले वर्ष ही। तो ये हमें ध्यान में रखना है, इस बार G20 की बैठक दिल्ली में होगा, अफ्रीका को इसमें शामिल किया गया। किसी बड़े वैश्विक समूह में अफ्रीकी देशों को पहली बार मिलेगा प्रतिनिधित्व। भारत का यह कहना था कि गरीब देशों को भी G20 जैसे देशों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो ये बहुत एक महत्वपूर्ण मामला है, तो इसको हमें ध्यान में रखना है। इसी तरह बिहार में भाजपा ये बिहार का न्यूज है, एक बार देख लेना, बिहार दोगे। बिहार में भाजपा का सबसे सड़क से सदन तक प्रदर्शन, नीतीश ने बताया जनरल डायर। भाजपा को नीतीश ने बताया जनरल डायर। इसी तरह से राहुल गांधी ने खेतों में खाई रोटी का चुकाया उधार, महिलाओं किसानों को खाना खिलाया। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होंगे ममता। अब यहाँ पे जो है आर्टिकल्स आ गया है, ममता की जीत में भी छुपा है हार का संदेश, हिंसा भी भाजपा के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने से रोक नहीं सकती है। कोई खास इस बार का आर्टिकल नहीं है, इसलिए इस पे टाइम नहीं देना है। आगे बढ़ जाना है। कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो, जैसे देश जिस उसका देश विदेश से संबंध हो, अंतरराष्ट्रीय संबंध हो, तब ऐसे न्यूज को जरूर देखा कीजिए और समझा कीजिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे ये न्यूज जरूर देख लीजिएगा एक बार कि ये जो न्यूज है, ये न्यूज है पीएम का। पीएम जो फ्रांस की यात्रा पर गए, 2 दिवसीय फ्रांस की यात्रा में गए प्रधानमंत्री, और फ्रांस में जो है उसे राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है, जिसे हमने बताया था। और 241 भारतीय सदस्यों ने सारे जहां से अच्छा के धुन पर फ्लाई पास्ट भी किया, ये बहुत बड़ी बात है। पीएम ने फ्रांस को बताया मजबूत और भरोसेमंद भागीदार। मैक्रो
जो वहाँ के राष्ट्रपति है बोले भारत विश्व इतिहास में एक दिग्गज है। तो भारत और फ्रांस के संबंधों को लेकर के क्या क्या बातें हुई है उसे हम ध्यान में रख लेंगे थोड़ा सा। अब यहाँ मोदी व्यवस्था में महिलाओं और बेटियों का समर्थक करने के इच्छुक जो फ्रांस है, वो मोदी की जो व्यवसाय है व्यवस्था है उसमें जो है सबकी समर्थन करने की बात चल रही है, तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आगे, आगे नेताओं की बैठक है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। रंभा और इल्सा की मदद से चंद्रमा को बेहतर समझने का मदद मिलेगा। पेलोड के अनूठे प्रयोगों से वातावरण में मिट्टी का गहन अध्ययन होगा। लेजर बीम से चांद की सतह के टुकड़ों को पिघलाने की कोशिश की जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण है, इनको पढ़ सकते हैं। चंद्रयान 3 नेहरू समेत सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों की दूरदर्शिता का परिणाम, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। हिमाचल में वर्षा हो रही है, ये सब न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के दृष्टिकोण से। हर विश्वविद्यालय में बनेगा इंडस्ट्री रिलेशन सेल, गाइडलाइन तैयार। तो ये एक मेले में अंतिम दिन हरिद्वार, हरिद्वार में जो अंतिम मेला चल रहा है कबरियों को लेकर उनकी चर्चा है। तस्करी म्यांमार ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर है इस्लाम में चरमपंथियों के लिए कोई जगह नहीं, मानवता की रक्षा में विश्वास, अल ईसा का है। और कोई खास न्यूज नहीं है। कूनो में 8वें चीते का मौत, निगरानी व्यवस्था पर बवाल। अब जो चीता आया है विदेश से वो मरते जा रहा है, उस पर भी रख रखाव की जरूरत है। आनंद मोहन मामले में बिहार की याचिका खारिज, स्टेट पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है। जीवाश्म पार्क के भ्रमण से अप्रितम नैसर्गिक सौंदर्य निहारने की व्यवस्था। अब जीवाश्म पार्क बहुत महत्वपूर्ण है, धनबाद में साहेबगंज जिला में जीवाश्म पार्क बनाया जा रहा है, याद रखिएगा। झारखंड में साहिबाग साहेबगंज जिला में राजमहल में बना जीवाश्म पार्क। ये जो जीवाश्म पार्क है एक अनूठा पार्क है, इसके बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी रखना है कि जीवाश्म पार्क कहाँ बना है। तो झारखंड में बना है, झारखंड में भी कहाँ बना है, तो राजमहल में बना है, तो इनको हमें ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे आर्टिकल है कानून का उपहास उड़ाने की प्रवृत्ति, ये सुरेंद्र किशोर। अब यहाँ पर आर्टिकल पढ़ सकते हैं और आर्टिकल में क्या क्या बातें हैं उन्हें देख सकते हैं कि किस तरह से सरकार ने जब से आजादी मिली है कानूनों का उपहास उड़ाया गया है। उन्हीं कानूनों के उपहास पर जो है ये आर्टिकल दिया गया है। इस आर्टिकल को आप एक बार देख सकते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि ज- जब जीप घोटाले पर हंगामा हुआ तो मेनन के खिलाफ कार्रवाई के बजाय 3 फरवरी 56 को उन्हें केंद्र में बना दिया गया, विभाग का मंत्री बना दिया गया। अपने साल उन्होंने रक्षा मंत्री बनाया। मेनन को संतुष्ट इसलिए रखा था चा- ताकि जीप घोटाला का दाग किसी अन्य हस्ती पर ना लगे। अनि कहता है कि किस तरह कानून से खेलवाड़ किया जाता है, जिस पर आरोप लगता है उसी को मंत्री बनाया जाता है। फिर 69 में पत्र लिखकर बताया कि चुनावी सभाओं में मेनन के लिए दुभाषियों का काम कर रहे थे। मेनन बंगाल के मिदनापुर लोकसभा से उपचुनाव लड़ रहे थे। इंदिरा गांधी की कहानी तो बहुत पुरानी ही नहीं, इलाहाबाद कोर्ट ने 75 में उनका लोकसभा चुनाव रद्द कर दिया था। इंदिरा गांधी ने न्यायालय के आदेश का पालन करने के बजाय ऐसी स्थिति बना दी जिससे आपातकाल लागू हुआ। तो ये भी एक इतिहास है कि इंदिरा गांधी का जो है लोकसभा चुनाव रद्द कर दिया गया था। कब कर दिया था? 75 में। एक इतिहास को बताता है। और इसी तरह 1977 में इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी के विरुद्ध कांग्रेसियों ने मोरारजी देसाई के खिलाफ हंगामा भी किया था, कि मोरारजी देसाई के खिलाफ हंगामा कर दिया था। 77 की घटना इसको फिर 79 में मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस के से बाहरी समर्थन से प्रधानमंत्री बन गए। फिर यही प्रक्रिया चलते रहा। 1980 में इंदिरा गांधी की सत्ता में पुनः लौटे। संजय के खिलाफ कार्रवाई चलनी थी। बोफोर्स घोटाला इसी समय आया नेहरू परिवार पे। तो ये पूरी ये आर्टिकल जो है नेहरू परिवार ने किस तरह से मतलब कि दुरुपयोग किया है कानून का, उसी की ये चर्चा किया है। पक्का ये भाजपाई आदमी है लिखने वाला जो है,
तो देखो एक दृष्टिकोण पूरा एक एक पक्षीय दृष्टिकोण यहाँ दिखाया है। 2004 में दिल्ली हाईकोर्ट ने बेफोर्स मामले में राजीव गांधी तथा अन्य के खिलाफ घूसखोरी का आरोप खारिज कर दिया। वाजपेयी ने उसे आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की देर कर दी। इसी बीच मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार बन गई और काम खत्म हो गया। 2019 में आयकर विभाग ने प्रोफेसर दिल चड्ढा में मुंबई स्थित पर फिले। एक लंबी कहानी है। लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार जरूर है, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता ज्यादा है। तो इन चीजों में आप ध्यान रखिए। लेकिन हाँ, यहां से हम ले क्या सकते हैं, फैक्ट्स को ले सकते हैं। जहां फैक्ट से ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं उनको हमें ध्यान रखना। अब है यूपीएससी। यूपीएससी पर यह बताया गया है, एक बार फिर सवालों के घेरे में सीटेट आया है कि 2021 21-22 की रिपोर्ट के अनुसार सफल होने वाले कुल छात्रों में 64.9% इंजीनियर थे। अगले वर्ष का प्रतिशत 70 हो जा सकता है। इसका कारण है कि सीसेट प्रश्न पत्र दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है, किंतु इंजीनियरों के लिए आसान है। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि सीटेट के कारण अधिकतर 70% लगभग इंजीनियर ही आईएएस बन रहे हैं, क्योंकि जो हिंदी में बैकग्राउंड के बच्चे हैं उन्हें सीटेट पास करना कठिन होता है। अब कुछ खास नहीं है। अब इसे देख सकते हो, आत्मनिर्भर ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ी पहल। इसे समान रूप से पढ़ सकते हो। अंतरराष्ट्रीय अब यहाँ पर देखो 2043 तक ऊर्जा निर्भरता हासिल करने की दिशा में भारत ने एक वैश्विक पहल की है। 2047 तक ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है। और वैश्विक जैव संगठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका ये निभा सकता है। अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन की सफलता के बाद भारत की पहल पर वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन मूर्त रूप ले रहा है। और ईंधन के विकास के लिए अमेरिका और ब्राजील साथ मिल रहा है। सालाना 3% की दर से हमारी ऊर्जा की खपत हो रही है। आज देश की ऊर्जा जरूरत को पूरा करने के लिए 80% कच्चे तेल का आयात करना पड़ता है। तो इसे हमें पढ़ना होगा कि ऊर्जा गठजोड़ क्या है। और ये ऊर्जा ऊर्जा गठजोड़ से प्राय सवाल पूछ लेता है, मेंस में भी सवाल पूछता है। तो इन्हें हमें ध्यान में रखना है। और नहीं भी अब जो है इकोनॉमिक्स पर है। वैश्विक मांग में कमी से जून में निर्यात 22% घट गया। तो ये सब चीजें अब ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है, तो न्यूज में ये सब चीजों को हमें ध्यान में रखना है। दक्षिण अफ्रीका में भीषण दक्षिण अफ्रीका में भीषण हिंसा के बाद 4 प्रांतों में लगी सेना। अफ्रीकी घटना इन्होंने दिया है, अंतरराष्ट्रीय घटना को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। तो न्यूज में देखिए, अभी हमने 22 मिनट में न्यूज के मेन मेन पॉइंट्स बताया है। आपको भी यही मेन मेन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। धन्यवाद। जय हिंद।